रात के 9:45 बज रहे हैं। आगे लैंडस्लाइड हुई है तो यहाँ पे हम पवित्र गुफा से बालटाल के रास्ते में हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो यहाँ खड़े खड़े ये 1 घंटा हो गया है। लोगों ने तो बैठना शुरू कर दिया, बैठ गए हैं लोग। अब रोड पे बैठ गए हैं लोग। एक तरफ यहाँ खाई है ये, तो एक तरफ पहाड़ी है, ऊपर चंद्रमा, ये चंदा मामा। इतना रात है कि पहाड़ी भी नहीं दिख रही है अब तो। फंसे बैठे हैं यहाँ पे खुले आसमान के नीचे। ठंड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो अगले दिन क्या हुआ, दनादन मैसेज आ रहे, दनादन व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, व्हाट्सएप कॉल आ रही है, नॉर्मल कॉल आ रही है। मैं कहा ये क्या हो गया, क्यों इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मम्मी का अलग से फ़ोन, भाई का अलग से, रिश्तेदारों का अलग से, दोस्तों का, मेरे बच्चों का, सब फ़ोन किए जा रहे, मैसेज करके पूछ रहे कहाँ हो तुम, कैसे हो। तो मैंने फ़ोन करके पूछा भाई क्या हो गया, कैसे परेशान हो रहे हो। तो पता चला कि गुफा के पास बादल फटा है और वहाँ पे बहुत सारी जानें गई हैं। सुनते ही आँख में आंसू भर आए। ईश्वर का इतना शुक्रगुजार किया कि ईश्वर, मैंने जो तुमसे झगड़ा किया था कि मुझे सही सलामत मेरे बच्चों के पास पहुँचाना, आपने शायद मेरी सुन ली है। लेकिन वो अभागी लोग बेचारे जिनकी वहाँ जान गई हैं, मुझे उनके लिए बहुत दुख हुआ। पता नहीं वो किस उम्र के लोग थे, उनकी फैमिलीज उनका इंतज़ार कर रही होगी। ये सोच के मैं बहुत भावुक हुई। एक तरफ अपने लिए शुक्रिया अदा किया, दूसरी तरफ उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि भोलेनाथ उन सबकी आत्मा को शांति देना जो अपने परिवार में पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत दुखद था, बहुत ज़्यादा दुखद था। जो हंसी खुशी की यात्रा हम पूरी करके आए थे ऊपर से, और वहाँ पे कुछ हमारे भाई बहन अपने परिवार में कभी पहुँच नहीं पाएंगे। ये बहुत बहुत दुखद था। वैसे तो कहते हैं कि जो तीर्थ धाम पे अपने प्राण देते हैं, जिनकी जान जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मुक्त होने की एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है। मैं अपने से लगा के चलूँ कि मेरी किसी धाम में अगर मृत्यु हो जाती है तो मेरी आत्मा को शायद शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी अपने 3 बच्चों को देखना है आगे। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 तो, बिटिया तो थोड़ी बड़ी हो रखी है। तो बच्चों का माँ के बगैर गुजारा नहीं होता। माँ सबकी सलामत रहे हमेशा। ये बहुत बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली, अंदर से हिला देने वाली घटना थी, जिससे हम बच गए, लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाए। ईश्वर से उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा लास्ट वीडियो है मेरी अमरनाथ यात्रा के अनुभव का। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, पिछली वीडियो में बाबा बर्फानी के दर्शन हो चुके थे। दर्शन करने के बाद हमने खाना लिया और उसके बाद अपने प्रसाद वाले से, जहां हमने अपने फ़ोन, कैमरे, जूते और अपने एक्स्ट्रा लगेज रखे हुए थे, वो सब लेके अपनी आगे की यात्रा जारी की। जब हम लोग नीचे उतरे तो 5 बज चुके थे, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि बालटाल के रास्ते पे उतराई है और लोग जल्दी उतर के नीचे पहुंच जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं।
तो हम लोगों ने सोचा अगर हम बहुत धीरे धीरे भी चलेंगे तो हद से हद 11 बजे तक हम लोग बालटाल पहुंच जाएंगे और बस वहीं जाके रात को विश्राम करेंगे। और हम जो 11 के 11 यात्री थे अपने ग्रुप के, 4:15 बजे बालटाल के रास्ते से हमने नीचे उतरना शुरू किया। तो जब हम नीचे उतर के आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहले उस पर चढ़ना है। मैंने कहा तुम लोग तो कह रहे थे कि बस उतराई है, ये क्या फिर से पहाड़ क्यों आ गया। तो वहाँ पे जो हमारे यात्री थे, सहयात्री, वो पहले जा चुके थे। उन्होंने कहा इतना मत घबराओ, बस एक ही पहाड़ है, काली माता मंदिर आएगा, उसके बाद बस उतराई है। तो काली माता मंदिर के पास जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि सच में ही ढलान है। तो हम लोगों ने वहाँ पे उतरना शुरू किया। फिर आगे उतरते बीच बीच में हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी। तो हम लोगों ने अपने रेनकोट पहने हुए ही थे और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें अपने ग्लव, कैप सब अच्छे तरह से, जैकेट पैक वैक होके हम धीरे धीरे उतरने लगे। अब एक जगह पे आकर हम लोगों को रोक दिया गया। तो जहाँ हमें रोका गया वहाँ कम से कम 500-600 आदमी थे, जिसमें घोड़े वाले भी थे, पालकी वाले भी थे और हम पैदल चलने वाले भी श्रद्धालु लोग थे। उस समय बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, चलते चलते 8:30-9 के आसपास का वो समय था। तो हम लोगों को बोला गया कि अभी रुकिए, आगे के लिए भी आपकी यात्रा बंद कर दी गई है कुछ समय के लिए। तो हमें लगा हो जाएगी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में स्टार्ट। हम लोग खड़े वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। पूरा 1 घंटा इंतज़ार करते अब पैर थक चुके थे। आपस में लोगों ने डिसाइड किया कि बैठ जाएं। तो कुछ लोग बैठ रहे थे, कुछ खड़े हो रहे थे। तो मुझे तो बड़ा डर लगा कि आधे लोग बैठ रहे हैं, आधे खड़े हो रहे हैं, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं खड़े हो रहा है। अगर सामने से यात्रा जारी करने के लिए सिग्नल मिल गया, सीटी बजा दी फौजी भाइयों ने, तो अंधाधुंध चल पड़ेंगे लोग। जो बैठे हुए हैं वो ना उठ पाए तब तक ऐसे तो भगदड़ मच जाएगी। और बहुत छोटी सी जगह थी, वो बड़ी संकरी सी पहाड़ी का रास्ता था। क्योंकि मैं वहाँ नोटिस कर रही थी बहुत लोग जल्दी उतरने की वजह से आपाधापी कर रहे थे और आपाधापी की वजह से वो एक दूसरे को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रास्ते भी नहीं थे। ऐसे अंधेरा, फिसलन भरा रास्ता और ऊपर से लोगों की आपाधापी। तो जब हम वहाँ लोग बैठे हुए थे तो दिमाग में ये आया कि ऐसा ना हो कि जिस समय यात्रा खुले तो भगदड़ मच जाए। सभी ने एक दूसरे को ये कहा कि सारे ही बैठ जाएं। सारे लोग बैठ गए, सलाह करके सबने सबको बिठा दिया, क्या कह के कि सभी बैठेंगे। तो उस समय हम लोग को इंतज़ार करते 12:30 बज गए थे। 4 घंटे हम लोग वहाँ पे एक ही जगह पे बैठे थे। पहले तो आसमान पे चंद्रमा भी चमक रहे थे, उसकी रोशनी थी, लेकिन उसके बाद तो चंद्रमा भी पहाड़ी के पीछे छुप गए और एकदम घुप अंधकार, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे। मैंने आपको बताया ही कि लाइट की सुविधा वहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी चट्टान खिसकती हैं, पहाड़ गिर जाते हैं, तो लाइट कहाँ ही लगाएं। वैसे फौजी भाई हमारी मदद के लिए वहाँ खड़े ही हैं, उनकी टॉर्चें थी, यात्रियों की टॉर्चें थी, तो टॉर्च ही जली हुई थी। तो उस अंधकार में सिर्फ टॉर्च ही हमारा सहारा थी। लेकिन जब बिल्कुल घुप अंधकार हो तो टॉर्च भी एनफ नहीं होती। उस जगह इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि बैठे बैठे भी शरीर कांप रहा था। लेकिन क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलके बैठे हुए थे सब लोग, तो ज़्यादा ठंडक फील हो नहीं रही थी। फिर भी थोड़ा बीच बीच में कपकपी ठंड की आ ही जाती थी। जबकि वूलन जैकेट, वेंटिलेटर, इसके ऊपर रेन कोट, वूलन कैप और वूलन ग्लव सब पहन के हम लोग बैठे हुए थे, भीड़ के बीच में बैठे हुए थे। फिर भी ठंडक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जब हमें बैठे हुए 3 घंटे बीत गए, यहाँ पे बैठे बहुत बुरे हालात थे। तो
बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि पता नहीं रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, क्या होगा। हमें फौजी भाई क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं, हमें कुछ तो बताए कि क्या है, या तो हम शांति से आराम से रात भर के लिए यहीं रह जाएं। बगैर कुछ बताए बस रोक ही रखा है, और बस हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर में रास्ता खुलेगा, अभी थोड़ी देर में रास्ता खुलेगा। जब बहुत ज़्यादा कहा गया तो वहाँ पे कुछ सैनिक भाई आए, उन लोगों ने बताया कि आगे पहाड़ गिरा है और उस पहाड़ के गिरने से एक घोड़े की मौत हो गई है, और उस घोड़े पे जो महिला थी वो घायल हो गई हैं। तो घायल महिला को चिकित्सा के लिए भेजा गया है, और चट्टान को साफ किया जा रहा है, वहाँ से जो पहाड़ है उसको हटाया जा रहा है, जिससे कि आगे की यात्रा जारी रह सके। बड़ा दुख हुआ घोड़े के लिए भी और उन महिला के लिए भी जो वहाँ घायल हुई थी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने डेड बॉडी देखी थी एक महिला की वहाँ से निकलते हुए। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था उनके लिए कि भगवान उनकी रक्षा करें। अब जब बैठे 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 वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश हो रही थी, हमारे नीचे से पानी बहना शुरू हो गया जहाँ हम बैठे थे। तो जैसे उकड़ू बैठते हैं, कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ बैठ गए, तो अजीब सा फील होने लगा कि पता नहीं हम घर वापस जा भी पाएंगे कि नहीं। इतना गुप अंधकार, दिन का समय हो, अनुमान लग जाता है कि किस रास्ते पे है, कैसा है, कितना रह गया, कैसा है आगे, लेकिन अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने डर के भोलेनाथ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भगवान ये कौन सी जगह आके बैठे हो तुम, ये कोई जगह थी क्या ऊपर बैठने की? जब तुम्हें पार्वती माँ को कहानी सुनानी थी कहीं नीचे बैठ जाते शांति से। तुम्हें पता नहीं था कि अब कि तुम्हारे बच्चे बाद में कभी आएंगे तुम्हारे दर्शन करने, इतना मुश्किल रास्ता वो कैसे पार करेंगे? मैंने कहा मैं तो कभी नहीं आऊँगी बाबा, अब तुम ही आओगे। एक बार मैं आ गई हूँ, अब तुम आओगे हमेशा मेरे पास, और ना मैं अपने बच्चों को कभी आने दूंगी। इतनी खतरनाक जगह, इतनी डेंजर जगह मरने खपने के लिए, मेरे को सही सलामत मेरे बच्चों में घर पहुंचा दो। ये अच्छी बात नहीं है यहाँ बिठा रखा है आपने। हमारी यात्रा जल्दी से जारी करो, हमें घर पहुंचना है। मेरे को ठीक ठाक मेरे बच्चों में पहुंचाओ। मेरे बच्चों को कौन पालेगा अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो? और ये तो बताओ, जब तुम कहानी सुनाने मैया को ऊपर ले गए, पार्वती माँ को, एक बार वो सो गई, फिर आपने फिर दोबारा सुनाई, फिर वो सो गई। एक भी काम आपसे ढंग का हुआ नहीं वहाँ से। अगर आप नीचे सुनाते ना तो बेचारी वो थकती ना, उन्हें नींद आती और अमर होने की वो कहानी पूरी सुन लेती। तो जब मैं ये सब शिकायतें कर रही थी, मेरे दोस्त जो भगवान से डरने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं बोलते, भगवान को बहुत गलत बात होती है, ऐसा नहीं बोलते, भगवान भोलेनाथ पूछाएंगे। मैंने कहा तुम लोग डरते होंगे, मुझे तो प्यार है भगवान से, प्रेम है मुझे ईश्वर से। जिनको मैं प्रेम करती हूँ मैं लड़ाई भी करूँगी उनके साथ, तो मुझे पूरा हक बनता है, मैं ईश्वर से लड़ूंगी। तो वहाँ पे जो और यात्री थे वो हंस रहे थे मेरी बात सुन के, फौजी भाई खड़े थे वो भी हंसने लगे। तो लेकिन जब मैं नीचे उतर के सही सलामत वहाँ बैठ गई थी भंडारे में, तो चाय पीने के बाद जब मेरा थोड़ा गुबार उतरा तो मुझे बाबा बर्फानी की याद आई, अपना वो सीन याद आया जब मैं बाबा के सामने खड़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर आपको बुलाना है ना फिर कभी तो बुला लेना, लेकिन अच्छे वाले रास्ते से बुलाना, उधर के अमरनाथ के, उधर से पहलगाम वाले रास्ते से, इधर से बालटाल से मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। भगवान के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिनसे जब बच्चे प्रेम करते हैं अपने माता पिता से तो वो झगड़ा भी करते हैं कभी कभी। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। 12:30 पौने 1 बजे के आसपास फिर से यात्रा स्टार्ट हुई। फौजी भाइयों ने विसल बजा के यात्रा को आगे चलने के लिए बोला। तो जैसे जैसे आगे बढ़े, इतनी खड़ी उतराई थी वहाँ पे कि पैरों के जो अंगूठे और उंगलियाँ थी इतनी बुरी तरह परेशान करने लगे, इतनी ज़्यादा कि उतरना ही मुश्किल हो गया। मैंने अपने जूते निकाल कर हाथ में ले लिए कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। जूते उतार के चलने की कोशिश की
तो पैर फिसल रहे थे बहुत बुरी तरह, कीचड़ मचा हुआ था और उनमें पत्थर भी थे, बड़े बड़े पत्थर थे, गोल गोल चिकने चिकने, उन पे पैर फिसल जाए। अंधेरा, कीचड़ और पत्थर, रास्ता इतना मुश्किल हो गया। वापस से जूते पहने, जब वापस से जूते पहने तो फिर वही समस्या, 100 मीटर भी चलना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं घोड़ा लेती हूँ। पीछे से काफ़ी घोड़े वाले आ रहे थे। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि धीरे धीरे भगवान का नाम लेके चलती रहती हूँ, लेकिन फिर डिसाइड किया मैं चल ही नहीं पा रही थी। 2 कदम रखूँ तो लगता था पैरों में बस खून आ जाएगा, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने घोड़े वाले से वहाँ पे पूछा कि मुझे बालटाल जाना है बेस कैंप, तो आप मुझे वहाँ छोड़ देना। जिस जगह से मैंने घोड़ा लिया वहाँ से मेरी आगे की यात्रा 7.5 किलोमीटर के आसपास रह गई थी। तो जब मैंने घोड़ा किया उसके बाद घोड़े ने पे बैठ के चलना स्टार्ट किया। मेरे जो दोस्त थे वो पीछे पीछे पैदल ही आ रहे थे। डिसाइड हो गया मैं नीचे जाके फ़ोन कर दूंगी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ उनका वेट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अकेले ही घोड़े पे बैठ के आ गई। तो बीच बीच में मैंने नोटिस किया कि मेरे घोड़े का पैर फिसल रहा है और साथ में मेरे घोड़े को जो लेके जा रहा है घोड़े का मालिक, उसके भी पैर फिसल रहे हैं। एक जगह जब बहुत ज़्यादा पैर फिसला घोड़े का, मेरी चीख निकल गई एकदम से। उसी समय घोड़े का जो मालिक है उसका भी पैर फिसला था। अब मुझे वो घटना याद आ गई जो पीछे चट्टान गिरी थी और उसमें वो घोड़ा गिरा था और घोड़े के सर के ऊपर पत्थर लगा था और घोड़ा वहीं गिरते ही मर गया था। उस घोड़े पे एक महिला भी बैठी हुई थी जो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसे फौजी भाई उठाकर हेल्प के लिए ले गए थे। तो वो मुझे घटना याद आई, मेरी चीख निकल गई एकदम से। घोड़े वाले ने कहा कि आप बिल्कुल मत चीखना और आवाज़ मत करना बिल्कुल भी। आप अगर चीखोगे या शोर करोगे तो घोड़ा बिदक जाएगा, अगर घोड़ा बिदक गया तो मेरे भी काबू में नहीं आएगा। आप देख रहे हो कितना कंजस्टेड ये रास्ता है, इतना चिकना है, पथरीला है, और आप बिल्कुल शांति से बैठे रहो, बिल्कुल पीछे अपना पूरा वजन रखो और बिल्कुल नहीं चीखना किसी भी हालात में। मेरी जिम्मेवारी बन रही है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको, मैं नीचे बालटाल सही सलामत पहुँचाऊँगा, लेकिन आप चीखना नहीं, क्योंकि जैसे ही आप चीखे मेरा घोड़ा बिदक जाएगा और ये मेरे काबू में नहीं रहेगा। तो अब मेरे पास डर के बिल्कुल सांस रोक के बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। बस आँख बंद करके शिव 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 शिव। अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था, कभी कभी रोशनी दिख जाती थी मुझे। तो बहता हुआ पानी, थोड़ा कीचड़, चट्टान, और इस तरह से करीबन 4 किलोमीटर रास्ता बहुत बहुत ख़तरनाक था। उसके आगे मुझे घोड़े वाले ने बताया कि अब बहुत ज़्यादा जो खतरनाक रास्ता है वो पार हो चुका है और अब इतना मत डरना, आप शांति से बैठे रहना। चलते 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 मैंने देखा कि रास्ता तो अभी भी खतरनाक ही है, लेकिन वहाँ पे कीचड़ कम था, चट्टानें भी नहीं थी। हाँ, फिसलन थी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जितना अभी पीछे फेस करके आए थे। तो धीरे 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 चलते हुए घोड़ा नीचे हम बालटाल बेस कैंप पहुँच गए। वहाँ मैंने बैठ के अपने सहयात्रियों को फ़ोन किया कि गौरी शंकर भंडारे में मैं बैठी हूँ यहाँ पे, और आप लोग यहीं आ जाना, मैं आप लोगों का यहीं वेट करूँगी। गौरी शंकर भंडारे में जब मैं पहुँची हूँ रात के 2 बज रहे थे। मेरे जो सहयात्री आए हैं पीछे से, कोई 4 बजे आया, कोई 4:30 बजे आया, कोई 5 बजे वहाँ आके लगा। तो उन लोगों की यात्रा जो पैदल पैदल थे उसमें इतना ज़्यादा समय लगा। इसके बाद जैसे ही वो लोग आए वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कॉन्वॉय 6 बजे निकलेगा भारतीय सेना का, और उसी के साथ अपनी गाड़ी निकाले, वरना बाद में 6 बजे के बाद यहाँ से किसी को भी गाड़ी निकालने की इजाज़त नहीं होगी। तो जो हमारे कुछ सहयात्री थे तब तक वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो उनकी फिक्र हो रही थी वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग भी आ ही गए
और हमारी बस जो पहले से ही वहाँ वेट कर रही थी, लास्ट नाइट को ही वो आके वहाँ खड़ी हो गई थी, उसमें हम बैठे हैं और ठीक 6 बजे हमारी जो बस है वो भारतीय सेना के काफिले के साथ सही सलामत वापसी की तरफ हम आ गए। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम बना कि पहले से ही डिसाइडेड था हम वहाँ से सीधे कटरा जाएंगे। कटरा में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे जाके ऊपर भवन पे, और उसके बाद वापस दिल्ली आएंगे। सुबह 6 बजे की निकली हुई बस शाम को 5 बज गए थे कटरा पहुँचते पहुँचते, जबकि हमारी जो बस है वो पूरी स्पीड से चल रही थी। काफ़ी दूर है ये रास्ता। तो जब कटरा में आए शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके थे, तो तब तक मेरी जो दोस्त है उसका पैर पूरी तरह सूज गया था। उसके जो घुटने थे बहुत बहुत ज़्यादा सूज गए थे, उससे पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो हमारा दोस्त है हमारे साथ अवधेश, और मेरी जो फ्रेंड थी अनीता और मैं, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी जो यात्रा है यहीं समाप्त करते हैं। माँ को यहीं से ही प्रणाम करके माँ से माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कभी माँ के दर्शन करने जाएंगे। और अभी हम दिल्ली वापस चलते हैं, क्योंकि मेरी सहेली चलने की हालत में थी ही नहीं, उसके घुटने बहुत बुरी तरह सूजे हुए थे। ये सब हमारा दोपहर के समय ही डिसाइड हो चुका था। हमने दोपहर के समय ही तत्काल में अपनी रेलवे की बुकिंग करा ली थी, अपने टिकट्स की, जो 1300 रुपये पर हेड पड़ी थी। तो शिव शक्ति जो ट्रेन है उसमें हम बैठ के वापस दिल्ली आ गए। इस तरह हमारी यात्रा थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत प्यारी थी, बड़ी एडवेंचर से भरी हुई थी। और मेरी इस यात्रा से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कभी यात्रा पे जाएं, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से, कहाँ पे आपको क्या हेल्प मिलेगी, किस तरह से आपको अपनी यात्रा आसान बनानी है, क्योंकि वहाँ पर यात्रा बहुत मुश्किल होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। आज मेरी यात्रा का अनुभव समाप्त हो गया है। फिर कभी किसी यात्रा पे अगर मैं जाती हूँ आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपकी कोई हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड कोई समस्या है, आप मेरे चैनल को देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। हेल्थ और ब्यूटी का मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब करके वीडियोस देखें। अगर आपको भी कोई समस्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। ईश्वर आप लोगों को बहुत सुख और आनंद दे।